लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मामा जी, आप और इस शैतान ने मुझे जल्लाद के तरह पीटा है बाबू जी। देखो ना मेरी क्या हालत हो गई है, कपड़े उधेड़ दिए मेरी। मामा जी दरअसल बात यह है कि पाशी जी ने मुझे नौकरों के सामने खूब पीटा। मुझे भी गुस्सा आ गया और फिर क्या था, सटाक। विनोद बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अब ये तेरे साथ ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। पाशी जी माफ कर दो, ये बहुत दुखता है। कमर टूटी है। कमर टूट गई। अरे जग्गू, गोपाल, मेरे भाई की कमर टूट गई, जल्दी और ले जाओ। उठिए सर, उठिए। कमर टूट गई है। मामा जी आप पाशी जी को हल्दी में दूध डाल के पिलाइए और उसके बाद गर्म पानी का सेक करिए, फिर देखिए पाशी जी एकदम अच्छे हो जाएंगे। हाँ। पाजी, ये तेरे पाप की पहली सजा है। ठहरिए मालिक। क्या मालिक आज तो आपने कमाल कर दिया। नजर उतार रहा हूँ। अरे वाह बजरंग बली, आज तूने मेरी पुकार सुन ली। धीरे से मर गया। कैसा खूबसूरत और साफ मैदान था, और क्या से क्या हो गया। क्या तरतीब से दुनिया का नक्शा बन गया। बाप रे, दुनिया का नक्शा और पीठ पर देखो तो सही, इसमें अपना भारत कहाँ है। बनाने वाले की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। बड़ी खूबसूरती से हर मुल्क अपनी अपनी जगह बनाया है। वाह वाह वाह, मारने वाले ने भी कमाल कर दिखाया है। छोटे सरकार आराम कीजिए। छोटे सरकार एक बात पूछूं आपसे। कौन? पहला हंटर पढ़ते ही आपको भाग खड़े हो रहा था। तो फिर ये दुनिया का नक्शा कहाँ देखने को मिलता? बेहुदा कहीं के बदतमीज, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ जल्दी। बदमाश। बेटा बाबूजी, मैं दावे से कहता हूँ ये विनोद नहीं हो सकता। विनोद ने इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं। तुम हमेशा गलत सोचते हो पाची। बेटा दब के चूंटी भी काट लेती है, जान की नौबत आने पर बिल्ली भी शेर बन जाती है। तुमने हमेशा जोर और जुल्म का सहारा लिया, ये उसका नतीजा है। सिर्फ ताकत से काम नहीं बनता बेटे, अकल की भी जरूरत होती है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठंड लग रही है, पानी डालो पानी। बहुत ठंड लग रही है। ठंडा पानी। ले। अब माँ की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई। भैया, आंखें बंद करो। मैं जो कहती हूँ करो। दाहिना हाथ बढ़ाओ। अब आंखें खोलो। ये क्या? आहा, जैसे कुछ जानते ही नहीं। भैया आज रक्षाबंधन है, ला मेरा नेक। हाँ, आज रक्षाबंधन। लो अपना नेक। मनी, मेरी जेब खाली है, लेकिन मेरा दिल तेरे प्यार से भरा है। ले मेरा प्यार। अगले साल मैं अपनी मुन्नी के लिए ढेर सारे रुपए लाऊंगा, सोने के कड़े बनवाऊंगा। हाँ भैया, मुझे तुम्हारा प्यार ही सब कुछ है। मुन्नी, मुन्नी। भगवान, विजय ने मुझे वो सब दिया है
जहां माँ की ममता की गंगा और बहन के स्नेह की जमुना बहती है। कितना सुख और शांति है यहाँ। मालूम नहीं उस नर्क में वो कितनी तकलीफें उठा रहा होगा। विजय, विनोद, माँ और मुन्नी का स्नेह पाकर तुम क्या से क्या हो गए। तुम जैसे अच्छे इंसान को सताने की सजा बाप बेटे को मिलनी ही चाहिए। माँ पहले मुझे। पहले मुझे माँ। पहले मुझे माँ। नहीं माँ, पहले मुझे। पहले मुझे। चुप। विजय बेटे, आंखें क्यों भर आई? इस चित्र को देखो माँ। यशोदा कृष्ण कन्हैया की माँ नहीं थी, लेकिन कितने प्यार से खाना खिला रही हैं। कितने भाग्यवान थे कृष्ण कन्हैया। अरे नहीं रे, भाग्यवान तो थी यशोदा मैया, जिसे कृष्ण कन्हैया की माँ बनने का सौभाग्य मिला। नहीं माँ, कृष्ण कन्हैया भाग्यवान थे कि उन्हें यशोदा जैसी माँ मिली। मैं कितना सुखी हूँ। माँ, मुझे भैया कुछ बदले बदले से नजर आते हैं। जब देखो मैं वो मैं कुछ भी कहने लगते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, और मुझे इसका इलाज भी मालूम है। बस अब इसकी शादी कर दूंगी। बिल्कुल ठीक करोगी माँ। नहीं माँ, शादी पहले मेरी नहीं मुन्नी की करो। नहीं माँ, पहले भैया की। नहीं, मैंने कह दिया ना, पहले मुन्नी की शादी करो। पहले भैया की। चुप, मैंने कह दिया तुम्हारी शादी पहले होगी, तुम्हारी पहले होगी। मुझे पता है किसकी शादी पहले करनी है। लो अब तुम खाओ। चलो। हम लोग तो खा चुके, अभी हम आपको खिलाएंगे। चलो मुंह खोलो। राधा, डायरी किस जगह रखी है? कहाँ है डायरी? डायरी किस जगह रखी है? कहाँ है डायरी? डायरी किस जगह रखी है? तुम मुझे धोखा देना चाहती हो? विनोद यहाँ तक कैसे आया? अगर मैं वक्त पर ना आता तो न जाने आज क्या हो जाता। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मुझे बनाती है। पहले वो तेरी परछाई से डर के भागता था और अब तेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा। जरूर कोई तेरा इशारा है। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मेरा कोई इशारा नहीं। देख रहा था, अगर डायरी मिलने से पहले तूने ये राज जाहिर किया कि तू राधा है, राधा की रूह नहीं, तो तेरे इस बच्चे को मैं उसी झील में डुबो दूंगा जिस झील से मैंने तुझे बचाया था। बचाया नहीं, बचाने का नाटक किया तुमने। आखिर मुझे इस तरह क्यों सता रहे हो? इससे तो अच्छा है मुझे मार डालो, मुझे खत्म कर दो, खत्म कर दो। मैंने तुम्हें खत्म करने के लिए जिंदगी नहीं दी है, मुझे डायरी चाहिए, डायरी। सुन राधा, अगर तू अपने बच्चे की जिंदगी चाहती है तो विनोद से मालूम कर कि वो डायरी कहाँ है, समझी? विनोद बेटे, मेरी तो ये सुनकर जान ही निकल गई थी कि तुम उस मंदिर के पास बेहोश पड़े थे। भला तुम्हें इतनी रात को वहां जाने की क्या जरूरत थी? उस मंदिर के आसपास भूत प्रेतों का निवास है। मामा जी, आप भी भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं? आजकल के जमाने में भूत प्रेत का। हरि ओम, भूत प्रेत हो के ना हो, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ इसलिए कह रहा हूँ।
उस मंदिर की तरफ कभी मत जाना बेटे। तुम आराम करो। हाँ चलो पाशी। हरिओम। उस दिन वो मटकी थी जो तुमने तोड़ दी। आज नहीं फोड़ सकते। रंगीन तू? लगता है उस दिन तबीयत ठिकाने नहीं है तेरी। तेरी जवानी देखकर तबीयत ठिकाने कैसे रह सकती है मेरी जान? बदल जाती है रूपा। रंगी, मोर रंग दूंगी। अकेले समझ के छेड़ रहा है? रंगी के रहते अकेले कैसे मेरी जान? छोड़ने के लिए नहीं पकड़ी मेरी मछली। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। यही रोक दो। अच्छा। अरे मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन मैंने कहाँ पकड़ रखा? अरे छोड़ो ना। ओह अच्छा। अच्छा मैं चला। अच्छा। रूपा! कहाँ थी रात में? बापू कल रात कितनी जोर की बरखा थी तो क्या करती, एक खंडर में ठहर गई। खंडर में? उस बदमाश के साथ? अरे बापू वो बदमाश नहीं है, वो तो भले आदमी है। चुप रहे! उस कसाई ने मेरी छाती को छलनी बना दिया। उस पापी विनोद ने तेरी बहन को झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर खत्म कर दिया। क्या ये विनोद है? यही है जमींदार का बेटा? हाँ, मेरी एक बेटी की जिंदगी से खेलकर उसकी हवस पूरी नहीं हुई। अब वो तेरी जिंदगी से खेलना चाहता है, तुझे बर्बाद करना चाहता है। प्रिय विनोद, तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताना है। कल दोपहर को मुझसे स्टेट की झील के किनारे मिलो। तुम्हारा विजय। ऐसा क्या राज है? जो गलती तेरी बहन ने की वही तूने की है रूपा। इससे पहले कि तेरा दाग तेरे बाप के लिए बदनामी की आग बन जाए, अपने आप को मिटा दे, खत्म कर दे, मिटा दे अपने आप को, खत्म कर दे, मिटा दे अपने आप को, खत्म कर दे, मिटा दे अपने आप को। अब मौत के सिवा कोई चारा नहीं रूपा।
जान देने? क्या मतलब? तुमसे मोहब्बत करने की यही तो सजा है। क्या कह रही हो? क्या किया है मैंने? तुमने कुछ नहीं किया, मैंने गलती की। मैंने बाप किसी को नहीं माना, तुम्हारे और अपने हैसियत के फर्क को नहीं पहचाना। मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर धोखा खा गई। रूपा, किसने धोखा दिया तुम्हें? मैंने धोखा नहीं दिया, अपनी जिंदगी दी है तुम्हें। मैं तुमसे शादी करूंगा। यही उम्मीद देकर तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की। मैं और तुम्हारी बहन की जिंदगी? क्या कह रही है तुम? ठीक कह रही हूँ। अगर मुझे ये मालूम होता कि तुम जिम्मेदार के बेटे विनोद कुमार हो, तो तुम्हारी गंदी छाया से भी दूर रहती मैं। समझ गया। लेकिन मैं देर से समझी कि तुम वही पापी हो जो मेरी बहन की जिंदगी से खेला और उसके पेट में अपने पाप को पनपता देखकर उस बेचारी को पानी में फेंक दिया। तुम इंसान नहीं विनोद, राक्षस हो राक्षस। रूपा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं जमींदार विनोद नहीं, विजय मेरा नाम। नाम बदलकर तुम मुझे और नहीं ठग सकते विनोद। मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। रूपा, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बहन मरी नहीं, जिंदा है। मेरी बहन जिंदा है? हाँ, ये रहा सबूत। हाँ, ये मेरी दीदी की पायजेब है। बोलो बोलो, मेरी दीदी कहाँ है? विजय! विनोद, माँ और बहन दोनों कैसी हैं? हाँ, दोनों मजे में। और मुझे देखो, माँ के हाथ की रोटी खाकर कैसे मोटा ताजा हो गया हूँ। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये काग याद कैसे किया? तुम्हारे लिए खुशखबरी। क्या खुशखबरी? ए शर्मिली, शर्माती क्या? चलो तुम चल ना। अरे चल। ऐसे क्या देख रही हो? हम कोई भूत प्रेत नहीं, हम दोनों एक जैसे हैं, जानी दोस्त। ये है जमींदार विनोद कुमार। विनोद, ये है तुम्हारी साली रूपा। साली? हाँ, तुम्हारे धर्मपत्नी की बहन रूपा। रूपा, मुझे माफ करना, तुम्हारी बहन की मौत का कलंक मेरे माथे पर है। नहीं विनोद, तुम्हारी राधा जिंदा है। नहीं विजय, मैंने राधा को अपनी आंखों से झील में गिरते देखा है। राधा झील में गिरी, ये सच है, और राधा जिंदा है, ये भी सच है। ये देखो। अरे हाँ, ये मेरी राधा की पायजेब है। कहाँ है राधा? यही तो रहस्य है। मैं इस रहस्य को जानकर रहूंगा, अपनी राधा को तलाश करूंगा, राधा को पाकर ही रहूंगा। नहीं विनोद, तुम सीधे घर जाओ, वरना बना बना एक खेल बिगड़ जाएगा। माँ और मुन्नी तुम्हें तलाश करती फिरेंगे, समझे? तुम जाओ घर, जाओ बाय, चलो। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। अरे मैं तो दूध पीने के लिए आया था, तुझे देख लिया, समझ लो दूध पी लिया। क्या नैन नक्शे, ये संगमरमर जैसी तेरी बाहें। अरे गौरी, तू सिर्फ एक बार हाँ कहते, एक बार हाँ कहते, फिर देख गोपाल दा तेरे लिए क्या करता है। गौरी, मेरी छमक छल्लो। मुनीम के बच्चे, अकेली देखकर इसे छेड़ रहा है। अरे नहीं रे, मैं तो इसकी सेहत के बारे में पूछ रहा था। ये उम्र और ये हरकत, आज के खाने में तंदूरी मुर्ग की जगह तंदूरी गोपाल दास होगा। तंदूरी गोपाल दास? हाँ। तंदूरी गोपाल। गोपाल के बच्चे, आज तेरी अरे 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 फूफू फूफू अरे नहीं ताऊ जी, अरे बाप रे, अरे माफ कर दे।
अरे बेवकूफ, जिस डायरी के खोज में सरकार अरसे से थे, आज वो डायरी मिल गई। खबरदार जो मुझे रोकने की कोशिश की तो सरकार से शिकायत लगा के तुम दोनों की छुट्टी करवा दूंगा, समझा? सरकार डायरी मिल गई। डायरी मिल गई। जी सरकार, डायरी मिल गई। डायरी मिल गई। गोपाल, तुमने कमाल कर दिया। बाबूजी डायरी मिलने की खुशी में मैं अपनी सालगिरह बड़ी धूमधाम से बनाऊंगा। मगर बाबूजी ये गोरे धंधा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हुआ ये कैसी लिपि है, ये भाषा कैसी है? अरे बेटा, जब डायरी मिल गई तो लिपि और भाषा सब समझ में आ जाएगी। हेलो। जिस डायरी को पाकर तुम बाप बेटे पूरे नहीं समा रहे, उसे मैं सालगिरह के मौके पर तुम्हारी आंखों के सामने से उड़ा के ले जाऊं। कौन है तुम? मैं काला चोर। हेलो हेलो हेलो। काला चोर? ये काला चोर कौन है और इसे कैसे पता चला कि डायरी हमें मिल गई है? बाबूजी, ये डायरी हर वक्त हमारे आंखों के सामने रहनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? हाँ ये बाबूजी, इससे बढ़कर डायरी छुपाने के लिए और दूसरी कौन सी जगह हो सकती है? ये देखो। वंडरफुल वंडरफुल। अब ये हर वक्त हमारे सामने रहेगा। नहीं, छोड़ो ना। डरती क्यों? यहाँ कौन देख रहा है? नहीं, छोड़ो ना। अच्छा लो, छोड़ दिया। अरे हाँ रूपा, जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ लाया था वो तो कहना ही भूल गया। क्या? मानोगे मेरी बात? हाँ। तो फिर यहाँ ना क्यों? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा आज रात को। आज रात को? हाँ, आज रात को पाशी की सालगिरह की पार्टी है और मुझे वो डायरी उड़ानी। लेकिन फायदा क्या? अगर वो डायरी मेरे हाथ लग गई तो मैं तुम्हारी बहन राधा का पता बड़ी आसानी से लगा लूं। क्यों नहीं कहा? तक जियो बेटे, 100 साल तक जियो। आपकी बैल की तरह बढ़ो। क्या कहा तूने? खूब लंबी उम्र हो, खूब लंबी उम्र हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? तुम निकल जाओ यहाँ से। बेटे तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, तुम ऊपर जाकर आराम करो। जाओ बेटे जाओ। अरे वो चक्कू जाओ, साफ करो यहाँ से। उठो, चलो बेटे चलो। बेटा वो नाचने वाले कहाँ हैं? अरे हाँ गोपाल जी, अभी तक वो नाचने वाले क्यों नहीं हैं? अभी आते हैं सरकार, अभी आते हैं। नाचने वाले कहाँ हैं? नाचने वाले